हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 8 और 9 मई के करंट अफेयर्स की। 8 और 9 मई के करंट अफेयर के रिगार्डिंग कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे कंपटीशन लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और साथ ही साथ उन क्वेश्चनों से जुड़े कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनको हमें जानना चाहिए, जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, उनको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। बात करें पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, किस गैस के रिसाव से विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 7 मई 2020 अभी बहुत जल्दी पिछली ही डेट है। तो यहाँ पे स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। ये किस कंपनी में इसका रिसाव हुआ और कैसे ये रिसाव हुआ और कितनी खतरनाक है ये गैस, सारी चीज़ें समझते हैं। बात करें स्टायरीन की। स्टायरीन एक हानिकारक गैस है, या जो है विषैली गैस। फार्मूला क्या है इसका? C6H5CH11CH2। फार्मूला भी पूछ सकता है, इसको याद रखें एकदम। बात की जाए खोज किसने की? एडवर्ड साइमन ने 1839 में। उपयोग क्या है इसका? जिस कंपनी में इसका उपयोग किया था उस किस लिए उपयोग किया, पर्पज़ क्या था उसका? तो कृत्रिम रबड़ बनाने के लिए। इसका मेन उपयोग क्या है? कृत्रिम रबड़ बनाने के लिए। लेकिन प्रयोगशालाओं में इसके बहुत ढेर सारे यूज हैं, मेडिकल सेक्टर में बहुत ढेर सारे यूज हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। बात करें किस तरीके से हानिकारक है। यदि श्वास के जरिए मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो पूरे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, जैसे सांस लेने में दिक्कत आना, गले में जलन, आँख में जलन, त्वचा में जलन, फेफड़ों में पानी भर जाना जैसी समस्याएं हो जाती हैं। यानी फाइनली कहा जाए कि मनुष्य को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। अब किस कंपनी में इसका रिसाव हुआ? विशाखापट्टनम की कौन सी कंपनी थी? तो एलजी पॉलीमर्स कंपनी थी, जो दक्षिण कोरिया की कंपनी है, उसमें ये रिसाव हुआ था। और अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, क्योंकि आंध्र प्रदेश का ही एक शहर है विशाखापट्टनम। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती और हैदराबाद। बात करें मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्व भूषण हरिचंदन। अगर आप देखना चाहें, या आपके सामने पिक्चर अवेलेबल है, मैंने जूम भी कर दिया है कि आप देख सकते हैं कि गैस का रिसाव कैसे हो रहा था। तो ऐसे में वो उस एरिया से जो लोग गुजर रहे थे आसपास से, वो लोग समझ भी नहीं पाए, उससे पहले उनके अंदर ये गैस प्रवेश कर गई और वो काफ़ी बीमार हो गए, या वहीं पे ही उनकी मृत्यु हो गई। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में श्रम ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी को श्रम ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब ये श्रम ब्यूरो क्या है? श्रम ब्यूरो श्रमिकों, रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति संबंधित डाटा एकत्र करके उसका विश्लेषण करता है। यानी जो आपका श्रम ब्यूरो है वो श्रमिकों के रोजगार की और मुद्रास्फीति की जो जानकारी इकट्ठा करता है और उसका विश्लेषण करता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में श्रम रोजगार मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? संतोष गंगवार हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है तेलंगाना सरकार। अब तेलंगाना सरकार से रिलेटेड कुछ तथ्य देखते हैं। बात करें तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन। प्रमुख नदियाँ, कई बार आपको क्वेश्चन देता है
नदी का नाम दे देगा, पूछेगा किस राज्य से होकर प्रवाहित होती हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसमें कौन कौन सी नदियां हैं उसको देखते हैं। मौसी, मंजीरा, कृष्णा, गोदावरी आदि। कृष्णा को लेकर कई क्वेश्चन आए हैं, कई बार क्वेश्चन बने हैं। कृष्णा नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है, या कृष्णा नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है? तो आप उसका सही आंसर बताएंगे तेलंगाना। प्रमुख त्यौहार के भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कौन सा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? वैसे में अगर बात की जाए तेलंगाना राज्य की, तो वहाँ पे ककातिया महोत्सव बहुत फेमस है, दक्कन महोत्सव, और यह तीसरा बाथुकम्मा महोत्सव वहाँ का प्रमुख महोत्सव है। बात कर लेते हैं थोड़ा सीमाओं की। तो अगर सीमाएं देखें तो तेलंगाना की सीमा कहाँ कहाँ लगाती है? ये आपका है तेलंगाना। इसकी तरफ सीमा एक तरफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, इन 4 राज्यों से सीमाएं बनाता है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है तरुण बजाज। अब आरबीआई से रिलेटेड कुछ तथ्य देखते हैं। बात करें आरबीआई की, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी को पता है, यह भारतीय रिजर्व बैंक कहाँ लगते हैं इसको। स्थापना कब हुई थी? स्थापना से क्वेश्चन बनता है 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में विजयंत ऑफ कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है, जिसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक में दिया गया आपको V.S. थापर, नेहा द्विवेदी, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो V.S. थापर और नेहा द्विवेदी ने मिलकर इस बुक को लिखा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोनों। अब विजयंत कौन थे, और ये नेहा थापर और V.S. थापर और नेहा द्विवेदी कौन है, इसको देख लेते हैं। बात करें विजयंत कुमार की। विजयंत कुमार कारगिल युद्ध में शामिल एक सैनिक थे और इन्हीं की बायोग्राफी लिखी गई है, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। और लाइफ ऑफ कारगिल हीरो लिखी किसने है? तो इसको लिखा है V.N. थापर और नेहा द्विवेदी ने। V.N. थापर विजयंत कुमार के पिताजी हैं और नेहा द्विवेदी इनकी बेटी। अब बात करें कारगिल युद्ध की। 1999 में ये युद्ध हुआ था और इस कारगिल युद्ध के दौरान ये शहीद हुए थे विजयंत कुमार। तो इनकी याद में वार मेमोरियल के पास में जो हेलीपैड बना है उसका नाम विजयंत हेलीपैड रखा गया है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पुलिस प्रशासन ने बुजुर्गों की सहायता देने के लिए संकल्प योजना की शुरुआत की? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों की सहायता देने के लिए संकल्प योजना शुरू की है। संकल्प योजना क्या है? मध्य प्रदेश के उमरी जिले में शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? मध्य प्रदेश के उमरी जिले से। उमरी जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक यानी जो वृद्धावस्था में है, 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को कोरोना वायरस के खतरे से बचाने के लिए उनकी दवाओं, आवश्यक खाद्य सामग्रियां, ऑनलाइन फॉर्म जैसी सभी सुविधाओं को उनके घर तक मुहैया कराने की योजना है। यानी अगर आप जानते हो तो कोरोना वायरस किन के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है?
जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है। और इम्यूनिटी सिस्टम अगर एक नॉर्मल बात की जाए तो जो वृद्धावस्था में है उनका ही कमज़ोर है। हालांकि अगर किसी को और कोई बीमारी है तो उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन अगर एक नॉर्मल की बात की जाए तो वहाँ पे ज़्यादातर जो वृद्धावस्था में है उनका ही इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है। तो ऐसे में उनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। तो मध्य प्रदेश पुलिस ने ये अभियान चलाया है कि उनको घर घर तक सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे लोक लेखा समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है आजकल का। इसका आंसर सही है अधीर रंजन चौधरी। अब लोक लेखा समिति क्या है? बात करें लोक लेखा समिति की, लोक लेखा समिति भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। अब देखते हैं पहले इसको, ये रहा, खर्चों की लेखा परीक्षा करती है, यानी जो भारत सरकार किस मद में कितना पैसा खर्चा कर रही इसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की जाती है और उसमें उसी जो है संसद के सांसद ही शामिल होते हैं उस समिति में। तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। इनका काम क्या होता है कि सरकार कहाँ किस मद में कितना पैसा खर्चा कर रही, कहाँ लगा रही है, इसी पर नज़र रखते हैं लोग। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 7 मई को। अब इससे जुड़े कुछ और तथ्य देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस, इस दिवस की तारीख प्रतिवर्ष बदलती रहती है। ये जैसे सुविधा होती है उसी हिसाब से इसकी डेट फिक्स की जाती है। उद्देश्य की बात करें तो लोगों को खेलों के बारे में जागरूक करना और युवाओं को खेल की तरफ आकर्षित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। एक और तथ्य इससे जुड़ा हुआ है 7 मई से कि सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया 7 मई को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में 2.5 मीट्रिक टन हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन दवा बेचने की या भेजने की मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है मैक्सिको को। अब मैक्सिको से जुड़े कुछ और तथ्य देखते हैं। बात की जाए हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन, यह मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाने वाली दवा है। याद रखें ये कोरोना की दवा नहीं है, मलेरिया की दवा है, जो कि कोरोना वायरस में होने वाले इन्फेक्शंस को रोकने में काफ़ी मदद कर रही है। बात करें मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी और स्पेनी भाषा में सिउदाद दे मोहिको कहा जाता है इसको। राष्ट्रपति हैं एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर है नीति आयोग के द्वारा। अब ये सुरक्षित दादा दादी योजना क्या है? सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, इसके तहत क्या करना है? नीति आयोग पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर, ये क्वेश्चन भी बन सकता है किस फाउंडेशन के साथ, तो पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर इस अभियान की शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है इसका? कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, जैसे कि भी हमें आपको बताया था मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन ने शुरू किया था, उसी तरीके से यहाँ पे पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर नीति आयोग ने शुरू किया है कि हमारे देश की जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका ख्याल रखा जाए। अब नीति आयोग क्या है? नीति आयोग योजना आयोग का है बदला हुआ रूप है, जिसे 2015 में जनवरी 2015 में बदल दिया गया था। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? अध्यक्ष इसके हमेशा, चाहे वो नीति आयोग हो या योजना आयोग हो, दोनों के प्रधानमंत्री ही होते हैं और प्रधानमंत्री हमारे कौन हैं? नरेंद्र मोदी इस समय। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कहीं समस्या है तो आप कमेंट करें।
और अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्त तक शेयर करिए। और आज वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।